हेलो एवरीवन। आज हम जर्नल एंट्रीज की कुछ काफ़ी इजी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट्स की बेसिकली जो एंट्रीज होती है, टेलीफोन का पेमेंट करते हैं हम लोग, टेलीफोन चार्जेस का, या वेजेस पे करते हैं, या हमारी दुकान का रेंट पे करते हैं। तो कुछ पेमेंट की एंट्रीज देखेंगे और कुछ जो हमें इनकम अर्न हो सकती है वो कुछ इजी वाले एंट्रीज देखेंगे। उसके साथ एक लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स बताइए कि ड्राइंग्स वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो। तो ये 3 टाइप की जर्नल एंट्रीज आज हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले व्हाट विल द क्वेश्चन वो पढ़ो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी स्टोर्स। और ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी स्टोर्स। राजकुमार ग्रोसरी स्टोर्स। ठीक है। अब हम क्या करने वाले, जर्नल एंट्रीज, तो यहाँ पे लिख देती हूँ जर्नल एंट्रीज। ठीक है। फिर इसके कॉलम्स क्या क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा ईयर एंड मंथ, वो लिख दीजिए। इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, पेड टेलीफोन चार्जेस। अभी काफ़ी लोग डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह पे डेबिट करते हैं। तो एक आराम से देखिए, आप अपने आप को खुद को बिजनेसमैन समझोगे तभी आप आइडियाज़, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है सही तरह से कर पाओगे। अब ये मेरी शॉप है, क्लॉथ शॉप, मैं कपड़े बेचती हूँ, जीन्स, टी शर्ट्स, ये मेरी खुद की एक शॉप है। ठीक है। अब शॉप का सारा काम मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, मुझे सेल्समैन लगेगा। ठीक है। मुझे सबको फ़ोन करने के लिए टेलीफोन लगेगा। मुझे झाड़ू पोछा या सफाई करने के लिए कोई सफाई वाली लगेगी, क्लीनर लग सकती है। मेरा खुद का कैपिटल इतना नहीं था तो मैंने ये शॉप रेंट पे ली हो सकती है। ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ों का खर्चा हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे बिल्स वगैरह भी है, तो बिल्स वगैरह सारे स्टेशनरी में मुझे बिलिंग वगैरह के लिए पेन, पेंसिल, वो भी सब लग सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे शॉप में तो लगेगी। ठीक है। बिना उसके मेरा बिजनेस चलेगा, बिना सेल्समैन में सारा सामान अकेली नहीं बेच सकती हूँ। तो ये कुछ शॉप पे मुझे खर्चे लग सकते हैं। मैंने किसी को काम के लिए सेल्समैन को रखा है, फ़ोन रखा है, किसी को क्लीनर को रखा है, रेंट पे जगह ली है, स्टेशनरी दे दी है। ठीक है। नब क्या है, अब इसमें फर्स्ट बोला गया है पेड टेलीफोन बिल। अब हर महीने टेलीफोन का तो हमें पेमेंट करना ही पड़ता है। अगर टेलीफोन का खर्चा है, टेलीफोन चार्जेस है, तो हमें उसको पे करना पड़ेगा। अब टेलीफोन चार्जेस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब मैं टेलीफोन चार्ज पे करूंगी, मेरे जेब से पैसे निकाल के देने वाली हूँ, या सामने वो टेलीफोन वाली कंपनी वाला मुझे पैसा देगा। ऑफकोर्स मुझे देना है, तो इट इज माई एक्सपेंस। So I will write telephone charges account debit to, क्या दे रही हूँ मैं, पेमेंट कैसे कर रही हूँ, और कुछ नहीं दिया है मतलब मैंने कैश में पेमेंट किया, तो टू कैश अकाउंट। मैं सारी एंट्रीज नहीं बताने वाली हूँ, 2-3 करेंगे, 2-3 बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पेड वेजेस। नाउ पेड वेजेस। अब यहाँ पे मुझे दुकान पे सारा सामान लाने के लिए हमाली वाला, डिलीवरी बॉय, कोई भी इंसान लग सकता है। तो मैंने इधर कोई हमाल वाले को बुलाया था जो सारा सामान लाके मुझे शॉप पे दे रहा है, तो मुझे उसको कुछ वेज देना पड़ेगा ना, 200-300 रुपया कुछ ना कुछ भाड़ा देना पड़ेगा। या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बड़ी दुकान है तो 9,000 तक का मुझे उनको वेजेस भी देना पड़ सकता है। तो अब मुझे देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए खर्चा है। तो इट विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। कितना वेजेस पे किया मैंने, 9,000। तो अगर पेड वर्ड आता है मतलब आप पे कर रहे हो, तो कैश गोज आउट हो रहा है, आपके जेब से आप पैसे निकाल के दे रहे हो, तो कैश गोज आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लगेगा रियल अकाउंट का रूल, बिकॉज कैश रियल अकाउंट है, और वेजेस, टेलीफोन चार्जेस, रेंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है, तो उनको नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस।
पे किया है मतलब एक्सपेंस किया है, रिसीव तो किया नहीं है। पे मतलब जेब से निकाल के दिया है पैसे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। नेक्स्ट 4th, पेड रेंट, तो इट विल बी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए खर्चा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमें वो पे करना है, ठीक है। हाउ मच इज द अकाउंट अमाउंट 1000। नरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, नरेशन आपको लिखना है। अभी सारी एंट्रीज में नहीं करने वाली हूँ, मैं ओरली बता रही हूँ। नेक्स्ट इज पेड सैलरी। अगर मैं सैलरी पे कर रही हूँ तो मेरे को पे कर रही हूँ, कैश गोज आउट हो रहा है, पैसा जा रहा है। दो चीज ट्रांजेक्शन में हमेशा होगी बिजनेस में। ये सारे मेरे एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा हो रहा है। पेड वर्ड है मतलब खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस है, पेड मीन्स एक्सपेंसेस इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारा एक्सपेंसेस होगा, और उसके सामने जब मैं पे कर रही हूँ तो पे करते समय मुझे या तो कैश से पेमेंट होगा या मेरे बैंक से भी कभी कभी पेमेंट हो सकता है। अगर लिखा हुआ है कि पेमेंट डन बाय बैंक तो हम बैंक वर्ड यूज करेंगे, पर या तो कैश गोज आउट होगा या फिर हमने चेक दिया है तो बैंक विल बी द गिवर, बैंक के थ्रू पैसा जाएगा उनको, तो बैंक विल बी द गिवर। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट हो गए। क्रेडिट में या तो कैश हो सकता है या बैंक हो सकता है, ठीक है। अब हम दूसरी देखेंगे रिसीव्ड वाली एंट्रीज। अगर हमारे कुछ खर्चे भी होते हैं, हमें कभी कभी इनकम भी आ सकती है, ठीक है। तो इनकम के रूल्स क्या है? रिसीव्ड वर्ड आया मतलब पैसे आ रहा है, ठीक है। अभी मेरा बिजनेस है, मेरी क्लॉथ की शॉप है, ऐसा कुछ हो सकता है कि मुझे भी कहीं से इनकम आ सकती है। अब इनकम कहाँ से आ सकती है? मुझे कहीं से कोई कमीशन दे सकता है, ठीक है। अगर मैंने अभी जैसे अगर आपने साबुन की वगैरह बाहर दुकानें देखी है, डायमंड वगैरह या कोई भी शॉप देखी है, तो वो लोग को जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो लोग कमीशन देते कि आप हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करोगे तो हम आपको कमीशन देंगे। पतंजलि वाले हो गए तो वो प्रोडक्ट्स रखते हैं, सेल करते हैं, तो उनको भी जो मेन कंपनी होती है जहाँ से वो लोग प्रोडक्ट लाते हैं और सेल करते हैं, तो उनको कमीशन भी मिलता है सेल करने पे। तो कमीशन मिल रहा है बिजनेस को, अगर मिल रहा है। रिसीव्ड वर्ड का मतलब होता है मिलना, रिसीव्ड वर्ड का मतलब होता है मिलना, और कुछ चीज़ भी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गई है? इनकम हो गई है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है और हम क्रेडिट करेंगे। रिसीव वर्ड मतलब इनकम, मिल रहे पैसे, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और उसके सामने रिसीव होगा तो या तो बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा या कैश आएगा। तो अगर कैश आ रहा है मतलब कैश भी कम्स इन हो रही, कैश भी कम्स इन हो रही, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, उसका रूल होगा डेबिट करेंगे। कम्स इन पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम के वर्ड्स दिए होंगे उसको क्रेडिट करेंगे। कभी कभी कैश की जगह पे बैंक वर्ड भी आ सकता है। कभी कभी कोई हमें कैश ना दे के हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा देगा तो डेबिट करेंगे बैंक को, बिकॉज बैंक विल बी द रिसीवर ऑफ अमाउंट, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। रिसीव्ड रेंट, कभी कभी हमें रेंट रिसीव भी हो सकता है, जरूरी नहीं हम पे करें। अब मेरी 6 दुकान है, उसमें से एक दुकान मुझे अभी नहीं संभालनी है, तो मैंने वो किसी को भाड़े पे दे दिए दुकान, तो अब वो मुझे वहां का रेंट दे रहा है। अगर रिसीव्ड रेंट है तो इनकम है, और पेड रेंट है तो एक्सपेंस है। थोड़ा रिसीव्ड और पेड वर्ड पे ही आपको फोकस करना है, ज्यादा इतना डिटेलिंग में जाना नहीं है। रिसीव किया है मतलब हमारा फायदा है, कैश कम्स इन हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश कम्स इन हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। टू, हमें क्यों पैसा आ रहा है, रीजन क्या है, इनकम का रीजन क्या है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना दिया है? 1500, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट मिनट, एंगल चेंज करना पड़ेगा। रिसीव्ड कमीशन ना, कमीशन, अगर मुझे कहीं से कमीशन भी, रिसीव्ड वर्ड आया है मतलब मुझे पैसा मिल रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इन हो रहा है, तो उसकी भी सेम एंट्री होगी। रिसीव्ड कमीशन, कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट। टू, क्यों आ रहा है पैसा, इनकम का रीजन क्या है, नॉमिनल अकाउंट का, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कितना इनकम आया है? 800, ठीक है। अब कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम गणेश 2000 लिखेंगे। रिसीव्ड वर्ड आ गया मतलब पैसा आ चुका है, मतलब ये कैश हो गया है,
तो ये नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमें इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। एंट्री फिर भी सेम ही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर नाम दिया है लेकिन रिसीव्ड दिया है, मतलब पैसा आ चुका है, पास्ट टेंस में है, तो सेम एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, जो भी अमाउंट दिया है। अब हम ड्राइंग्स की कुछ एंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी वन। ना हमने फर्स्ट चैप्टर जब किए थे, उसके वीडियोस किए थे, तो उसमें हमने देखे कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं। ड्राइंग्स मतलब क्या, मनी या कोई मटेरियल कुछ भी यूज कर रहे हैं फॉर सेल्फ या फैमिली यूज, जो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, कुछ पर्सनल फैमिली के लिए, मेरे खुद के लिए, या तो पैसा या बिजनेस से गुड्स या कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, जिसका बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उससे हम ड्राइंग्स कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ड्राइंग्स देख लीजिए। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, हमने बिजनेस में से 2-4 कपड़े उठा लिए खुद के यूज के लिए, ठीक है, तो पर्सनल यूज वर्ड आ गया, मतलब वो क्या हो गया है, ड्राइंग्स हो चुका है। उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, रीजन क्या है, पर्सनल यूज के लिए क्या निकला है, गुड्स निकला है, तो टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या टू गुड्स विड्रॉन भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। कितना अमाउंट है, चलो मैं इधर अमाउंट लिख देती हूँ कुछ, 1000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1 लाख होगा, ये तो बहुत ये हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट इज 1000 रुपीज, ठीक है। अब ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स कब होता है, ये देखिए, ये बिजनेस है और ये ओनर है, प्रोपराइटर या ओनर कुछ भी आपको बोल सकते हैं। तो इसने बिजनेस में से कुछ गुड्स निकाले, क्या निकाले, गुड्स निकाले खुद के यूज के लिए, तो उसने गुड्स रिसीव किए ना, ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। और पर्सनल वर्ड आ गया, पर्सनल यूज के लिए, मतलब वो चीज ड्राइंग्स है, तो ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे बिकॉज ही इज द रिसीवर, ड्राइंग्स इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, और नीचे रीजन लिखना है, टू क्या निकाला है, हमें लिखना है क्या निकाला है, टू गुड्स विड्रॉन अकाउंट क्रेडिट। सेकंड देखो, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अब उसने बिजनेस में से क्या निकाला है, अब उसने बिजनेस में से बाहर क्या निकाला है, कैश निकाला है, क्या निकाला है, कैश गोज आउट हो रहा है, बिजनेस में से उसने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है। ये तो ड्राइंग्स ही लिखेंगे, पर्सनल वर्ड आ गया तो पर्सनल यूज, ड्राइंग्स इज पर्सनल अकाउंट एंड डेबिट द रिसीवर। अगर उसने निकाले हैं तो ही इज द रिसीवर ऑफ कैश, इधर से निकले हैं बट ही इज द रिसीवर ऑफ कैश, उसी के जेब में जा रहा है, तो विल राइट बिजनेस से तो गोज आउट हुआ है बट ही इज द रिसीवर, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। नेक्स्ट, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो ओनर है उसकी लाइफ का इंश्योरेंस किया है, तो इवन दैट इज ड्राइंग्स। अगर मैं जहां पे भी ड्राइंग्स आएंगे, या तो मनी या तो कुछ मटेरियल्स निकाल सकते हैं। मटेरियल्स में क्या हुआ, कुछ, अब ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स में या तो हम कैश निकाल सकते हैं, या बैंक में से पैसा निकाल सकते हैं, बिजनेस के बैंक अकाउंट से, गुड्स विड्रॉ कर सकते हैं, या असेट विड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 ही चीजों से विड्रॉ हो सकता है, और कुछ तो बचेगा नहीं, ठीक है। गुड्स विड्रॉ कर सकते हैं या असेट विड्रॉ कर सकते हैं, ये 4 ही चीजों से विड्रॉ हो सकता है, और कुछ तो बचेगा नहीं, ठीक है। अगर असेट विड्रॉ किया तो असेट का नाम लिखना है, गुड्स विड्रॉ किया तो गुड्स विड्रॉन लिखना है, और बाकी कोई रीजन के लिए उसने पैसे निकाले हैं या बैंक से निकाले, तो ये 4 ऑप्शंस आ सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट के साथ। या तो कोई असेट होगा, या तो गुड्स विड्रॉन होगा, या तो अगर कोई चीज के लिए उसने चेक दिया है तो बैंक लिखेंगे, या फिर और कोई खर्चा किया तो उसके लिए हम कैश लिखेंगे। 4 ही ऑप्शन रह गए, ठीक है। तो अब हम थर्ड एंट्री देखते हैं, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, ओनर ने खुद का लाइफ का इंश्योरेंस निकाला है, तो वो पर्सनल गिना जाएगा, ना कि बिजनेस का रिलेटेड। तो उसकी एंट्री क्या हो गया, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, तो ये ड्राइंग्स का पार्ट है। अब पेड किया है मतलब पैसा दिया है, तो हम कैश लिखेंगे, और नरेशन में ये रीजन आएगा कि हमने पैसा क्यों पे किया, ठीक है।
तो वी विल राइट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 1600। और नरेशन में ये रीजन लिखना है, बिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पेड। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज पेड फॉर प्रोपराइटर्स हाउस रेंट। प्रोपराइटर के हाउस का रेंट भरा है और वो घर में रह रहा है, तो वो बिजनेस से लेना देना नहीं है, उसका रेंट पे करना उसकी पर्सनल जिम्मेदारी है, तो वो भी ड्राइंग्स का एक पार्ट है। तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर जब तक बताया नहीं कि बैंक से पेमेंट किया है तो हम लोग कैश ही अज्यूम करेंगे। कितना अमाउंट है? 1700। और नरेशन में हम रीजन लिखेंगे, बिन प्रोपराइटर्स हाउस रेंट पेड। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेड स्कूल फीस ऑफ सन, तो ये भी ड्राइंग्स है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो वो भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है पर्सनल यूज के लिए? 1800। और नरेशन में रीजन आएगा, बिन स्कूल फीस ऑफ सन पेड या विड्रॉन फॉर सन स्कूल फीस, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, पेड परचेस्ड कार फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी है, ना तो इधर परचेस वर्ड आएगा ना तो कार। पर्सनल यूज वर्ड आ गया मतलब ड्राइंग्स ही वर्ड आएगा। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स ही होता है। अभी प्लेस इतनी ही है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल वर्ड आ गया तो आपको ड्राइंग्स ही लिखना है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, चाहे वो 1 लाख रुपीज हो, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और आप नरेशन में रीजन लिखोगे, बीन कार परचेस्ड फॉर पर्सनल यूज। आई होप आपको थोड़ी बहुत एंट्री समझ में आई होगी। थैंक यू।